कुछ दिन पहले गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो कश्मीर घाटी के नेता जम्मू में आए और जम्मू में आकर उन्होंने सोचा कि जम्मू के लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन मात्र कश्मीर के वही नेता जम्मू में आकर मीटिंग करके चले गए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह फारूक अब्दुल्ला से मिलने उस गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें वहां पर पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि इससे गुस्साए जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह आनन फानन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं और उसके बाद ये ऐलान करते हैं कि चीफ पैटर्न जो है प्रोफेसर भीम सिंह उनको उनके पद से हटा दिया गया है और आज के बाद उनको कोई भी ऑफिस या पार्टी की बात करें फैसला लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी कशमकश है लोगों में, लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर भीम सिंह से जब बात मीडिया ने की, उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि उनसे कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन हर्षदेव सिंह ये कहते हैं कि उनको निकाल दिया गया है। कानून, क्योंकि वरिष्ठ वकील हैं, कोई जाने माने वकील वो हैं, हर कोई उन्हें जानता है, विदेशों तक वो गए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि लोग जो हैं अभी भी पूरी तरह से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। सर, जिस तरह से चेयरमैन हर्षदेव सिंह पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हैं आनंद फानन में और ये कह देते हैं कि चीफ पैटर्न को बाहर निकाल दिया है, चीफ पैटर्न को कौन बाहर निकाल सकता है? कि किस तरह का प्रावधान, कानूनी प्रावधान की बात करें? हाँ, आप किसी घर के दादा परदादा को बदल सकते हैं। आपके घर में हाँ या नहीं है चेंज कर सकते हैं भैया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। क्रिएटर हैं जिन्होंने पार्टी बनाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, पीडीपी बनाई थी या कांग्रेस पार्टी बनाई थी, तो नाम तो वही रहेंगे, नए नाम तो हो नहीं सकते हैं। और चेयर निकालने का सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी किसी एमपी या एमएलए को नहीं निकाल सकता। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट और डायरेक्टर हो, वो एक चपरासी को निकाल सकते हैं, नोटिस देना पड़ता है। तो अगर पहले मेरी कोई पोस्ट ही नहीं है, चीफ पैटर्न कोई पोस्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं होती नहीं है, तो सब पैटर्न मीन भाई सीनियर है और क्रिएटर मीन फाउंडर मीन जिसने बढ़ाई थी, तो ये पोस्टें नहीं हैं। इसलिए ये कहना कि उन्होंने निकाल दिया है या उन्होंने कहा या आपने लिखा या लोगों ने सोचा, ये टोटली गलत है। दूसरा, पैंथर्स पार्टी मेरी एक मूवमेंट है न्याय अधिकार की, हक इंसाफ की और सेकुलर एथॉस जो है, सेकुलर उस पर चलते हैं हम, एकता भाईचारा। हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने प्रोफेसर साहब से बात की थी पहले कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे? उन्होंने बोला कि हमने पहले ही उनको बता दिया था कि हम गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम गुपकार डिक्लेरेशन में गए नहीं। वो डिक्लेरेशन की जो मीटिंग थी या क्या था वो तो 2 बजे के बाद शुरू हुई। मुझे 11 बजे चाय पे बुलाया था, वहाँ तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी, उनके बेटे क्या नाम है भाई, उमर अब्दुल्ला भी, महबूबा जी भी थे और सीपीएम के सेक्रेटरी भी थे और अपने शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बेटे भी थे और सज्जाद, ये लोग सारे मौजूद थे। लेकिन ओनली कश्मीरी लीडर्स, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अभी जो कॉन्फ्रेंस उनकी 2 बजे होनी थी, तो मुझे जब काफ़ी पे बुलाया उन्हें कश्मीरी कवा पे, तो ये कवा के साथ साथ सिर्फ फारूक अब्दुल्ला ने मुझे 2-3 सवाल पूछे थे। एक 35A के बारे में, 370। मैंने कहा 35A तो हम पैंथर पार्टी अपोज करती है, मैं अपोज करता हूँ, मैं लड़ा हूँ, क्योंकि इससे हमारे मानवाधिकार को धक्का लगा था 1954 से लेकर अभी तक, लेटेस्ट 70 साल, तो उसके खिलाफ है। और दूसरे पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, ये टोटल गैर कानूनी है, जिसके तहत फारूक अब्दुल्ला और महबूबा वगैरह को पकड़ा है। आज भी 370 चल रहा है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट चल रहा है, टोटली लीगल, क्योंकि 35 से जा चुका है। तो कोई कानून जो है असम्बली का, ये जिंदा नहीं रह सकता, लाइफ नहीं सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता। जब आप वहाँ पर मिले, जब उसकी तस्वीरें वायरल हुई, इन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को पता चला कि आप वहाँ मिलने पर उनसे गए हैं, तो इन्होंने सोचा कि ये गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद क्या, जिस तरह से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है और ये कहा कि उम्र हो चुकी है, अब वो उतनी समझ नहीं रही, और क्या आपको कोई नोटिस दिया गया, कोई नोटिस आपको दिया गया? नहीं, नोटिस नहीं, उम्र के सारे के मैंने कंप्लीट करते हैं 82 और 8.5 साल जेल में रहा हूँ
82 मैं ट्रैवल किया 5.5 साल 4 मोटरसाइकिल टूटे दुनिया में। आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसने सारा डेजर्ट क्रॉस किया हो 2000 किलोमीटर लॉन्ग इन 21 डेज। मेरी कई किताबें हैं वो अभी पढ़ी हैं, राउंड द वर्ल्ड ऑन मोटरसाइकिल ऑन पीस मिशन। तो ये जो हमारे अजीज़ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं भाई 82 के हो गए हैं, उनसे तो बड़ा हूँ ना मैं। तो जो ये कहने की आज़ादी है, लेकिन सवाल ये है कि किसी को पार्टी पर डिक्टेटरशिप का कोई हथियार नहीं था ना है। और अभी कश्मीर में भी पैंथर्स पार्टी है, लद्दाख में भी है, अभी जम्मू की भी। सर आप वकील हैं, कानूनी समझ जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे कि क्या एक चेयरमैन के पास अधिकार होता है ये कि वो चीफ पैटर्न पर कार्रवाई करने की बात सोचे? चेयरमैन को है ना प्रेसिडेंट को है। हर पार्टी में एक कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है। तो डिसिप्लिनरी कमेटी बना सकते थे, ये वो कमेटी नोटिस दे सकती थी। फिर भी एक दफ़ा किसी को नहीं कह सकते हम एक्सपेल। मैं कहता हूँ नहीं है, मैच्योर सीख रहे हैं अभी पॉलिटिक्स में, ये स्टूडेंट्स ही हैं। तो मैं कहता हूँ आई विश देम कि सीखो, बढ़ो, शाबाश। तो वो अभी चेयरमैन हैं जिस तरह से, तो चेयरमैन के चुनाव की बातचीत चल रही थी कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है उसके चेयरमैन के चुनाव होंगे, ये कब होंगे? क्या आप उसमें जाएंगे? मैंने कह दिया 15 नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप मतलब वहाँ पर बैठेंगे जाकर जब चुनाव होंगे? कोई जरूरी नहीं है। आई एम नॉट डेलीगेट, आई एम नॉट डेलीगेट, आई एम नाउ पैटर्न, आई होल्ड नो ऑफिस। जो डेलीगेट हैं वो जाएंगे 15 तारीख को। इसकी जो करेंगे नहीं करेंगे, बहुत से लोग अभी ये अपील कर रहे हैं, कश्मीर वाले कहते हैं हम आ नहीं सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट्स कश्मीर और लद्दाख की है जम्मू के मुकाबले में। तो वो कहते हैं जी रास्ते बंद हैं, ये नहीं आ सकते 15 तारीख को। क्या करेंगे? ये तो आप रिटर्निंग अफसर हैं मिस्टर PK गंजू, उनसे बात करो, वो फैसला। आप हमेशा ये कहते रहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है ये एक मुहिम है। आपने कहा कि एक मुहिम जो थी वो आपने छोड़ी थी और डोगरों की। नो डोगरो, नो इंसान, हम इंसानियत के लिए लड़ते हैं। डोगरा भी इंसान है, कश्मीरी भी इंसान है, जितने हिंदुस्तान दुनिया में यहूदी भी इंसान थे। हालांकि मैं यासर अराफात के साथ लड़ता रहा यहूदियों के खिलाफ, लेकिन वो भी इंसान है, क्रिश्चियन भी इंसान है। ये हर्षदीप सिंह ने यह कह दिया कि उन्होंने इस डिक्लेरेशन में शामिल होकर डोगरों का अपमान किया है। तो वही कहने की आज़ादी है इस मुल्क में। अब 370 इसके फंडामेंटल राइट जो हैं रिस्टोर हैं जम्मू कश्मीर में। हर्षदीप ये कहें, अगर ये खड़ाई बार चपरासी है ना, वो भी मुझे कहे कि भीम सिंह गेट आउट, 2-3 गाली निकाल दे, उसे परमिशन है, वो दे सकते हैं। उन्होंने अपनी आज़ादी जो मिली है 35A के जाने के बाद उसका प्रयोग किया है, कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे कोई गुस्सा ही नहीं आता, जी भर के कहो, गाली निकालो, जो मर्जी करो, ये कोई बात नहीं। ये मेरी पॉलिटिक्स से, मेरे सियासत से, मेरे संघर्ष की डिक्शनरी में, डायरी में ये चीज़ें नहीं आती हैं। इतिहास गवाह है, प्रोफेसर भीम सिंह चीफ पैटर्न थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, क्या वो हमेशा रहेंगे? थे नहीं, मैं हूँ। पैटर्न को कैसे रहेंगे? ये कोई डेजिग्नेशन है क्या? मुझे कहते हैं प्रोफेसर भीम सिंह, आप कहते हैं हटा दिया प्रोफेसर, भाई डेजिग्नेशन नहीं है, ये टाइटल है, चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनसे हमने बातचीत की, और इनका साफ तौर से ये कहना है कि गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें तो ये उसमें हिस्सा लेने के लिए नहीं गए थे। फारूक अब्दुल्ला उनके दोस्त थे, उन्होंने चाय पर बुलाया और वो वहाँ पर मिलने चले गए। जिसके बाद जिस तरह से हर्षदेव सिंह चेयरमैन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और ये ऐलान किया कि वो चीफ पैटर्न के पद से उनको हटा रहे हैं। और प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि उन्हें इस पद से कोई हटा नहीं सकता, वो चीफ पैटर्न थे और हमेशा रहेंगे। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।